नमस्ते भाइयों। आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए ना कि जो 10 क्लास के गणित है वो पूरे 100 मार्क्स होता है। तो अक्सर हम लोग सोचते रहते हैं ना कि गणित में 100 में 100 या 90 या 95 अंक कैसे लाए। तो आज ना हम आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताएंगे जिससे आप ना गणित में 100 में 100 या 90 95 अंक आसानी से आप ला सकते हैं। तो सिर्फ नो मतलब गणित में 15 चैप्टर में से आपको सिर्फ हम 8 ही चैप्टर बताएंगे, जिससे आप ना अगर आज चैप्टर पर पूरी तरह से कमांड कर लीजिएगा ना तो आपको गणित में 90 95 अंक से लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ऐसे समझिए ना कि जैसे कि आप ना इस चैप्टर पर कमांड कर लेते हैं, अगर किधरों से क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर बना दे रहे हैं तो आप ना पूरी तरह से हम कह रहे हैं ना कि 90 95 अंक से लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और कोई नहीं रोकेगा नहीं, आसानी से आप ला भी सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, अच्छा पहले आप ऐसा समझिए ना कि देखिए हम लोग का पूरी बुक में थी परीक्षा में पूरे 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है। तो जिसमें से हमको ऑब्जेक्टिव 100 में से 85 बनाना रहता है, और सब्जेक्टिव भी मतलब दुगना रहता है। तो सब्जेक्टिव में ऐसा समझिए ना कि जैसे 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा, तो 100 में ऑब्जेक्टिव में हमको 85 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, और सब्जेक्टिव भी दुगना रहता है ना, तो वो भी हमको सिर्फ 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना रहता है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जिससे हमको दोनों मिलाकर 100 मार्क्स पूछाना रहता है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, हम कहे थे आपसे ना कि सिर्फ 8 चैप्टर, सिर्फ 15 चैप्टर में से आपको 8 चैप्टर पूरी तरह से कमांड करके रखना है। तो देखिए, हम यहाँ पर मतलब कुछ डाटा तैयार किए हैं, जैसे कि आप ये 2027 के बोर्ड के लिए आप परीक्षा देने के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो हम ना जैसे कि जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है ना कि मतलब 100 नंबर का मतलब 100 में 50 सब्जेक्टिव का, तो तब से देखने को मिल रहा है ना कुछ ऐसे चैप्टर है ना कि जो कि मतलब मार्क्स अधिक पूछ रहा है, और मार्क्स मतलब लघु तरीय सवाल भी अधिक पूछ रहा है और ऑब्जेक्टिव भी इससे अधिक आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिया ना, देखिए 8 चैप्टर कौन पढ़े हैं। पहला चैप्टर लिया है, एक दूसरा, चौथा, पांचवा, 7वां, 8वां और एक 13 14। सिर्फ 8 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देखिए कितना नंबर पूछ रहा है, 78 नंबर पूछ रहा है। जिससे हमको यहाँ पर 78 नंबर पूछ रहा है ना, तो हमको यहाँ पर कितना नंबर चाहिए, सिर्फ इसी अगर चैप्टर पर हम कमांड करके रख रहे हैं तो 78 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो हमको इस 78 में से क्या हम 50 नंबर नहीं पूछा सकते हैं? आराम से पूछा सकते हैं। जिससे हमको 100 में चाहिए 50, तो हमको यहाँ पर 78 में आराम से 50 नंबर पूछा सकते हैं। जिससे अब देखिए सिर्फ 8 चैप्टर से 78 नंबर को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। इसके बाद जो बच रहा है ना चैप्टर 15 में से जो 8 चैप्टर ये ले लिए, इसके बाद जो बचा चैप्टर तो उसका भी अगर डाटा हम तैयार किए तो देखिए यहाँ पर कितना नंबर पूछ रहा है, सिर्फ 22 नंबर पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम इन चैप्टर के सिर्फ इस 8 चैप्टर का हम ना मतलब पूरी तरह से कमांड करके रख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ से 78 नंबर में 50 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और हम अब बात करते हैं इसका सब्जेक्टिव के, इसी 8 चैप्टर का। अगर हम इसी 8 चैप्टर के सब्जेक्टिव लेंगे ना, तो देखिए इसी 8 चैप्टर का लघु और दीर्घ पूरी मतलब दोनों मिलाकर 64 नंबर का पूछ रहा है, कि जो कि हमको दोनों मिलाकर हमको 50 नंबर का लिखना रहता है और 50 नंबर पूछाना भी रहता है। तो देखिए अगर हम यहाँ से 64 में से 50 नंबर यहाँ से पूछा दिए और 78 में से यहाँ से 50 नंबर पूछा दिए, तो हमको 100 नंबर आराम से मिल जाएगा। जो कि आपको मतलब मैथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर 100 मार्क्स लाना रहता है। देखिए अगर इसी 8 चैप्टर ले लिए हम, 15 में से 8 चैप्टर यहाँ पे ले लिए सब्जेक्टिव के लिए, और उसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर है और उसको हम ले रहे हैं ना, तो देखिए इस 7 चैप्टर का जो बचा हुआ है, जैसे कि तीसरा हो गया, 6वां हो गया, 9वां हो गया, 10 11 और 12 और 15, इस 7 चैप्टर से ले रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव कितना नंबर 36 नंबर पूछ रहा है। जो कि अगर हम इन चैप्टर पर 8 चैप्टर पर दोनों हम कमांड करेंगे ना, तो हमको आराम से मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हमको पूरा हो जाएगा, और दोनों पूरा भी हो जाए और ज़्यादा मार्क्स का पूछ भी रहा है। तो हमको तो पढ़ना मतलब पूरा चैप्टर है, जैसे कि
मतलब एक से सारे चैप्टर पढ़ना है, परंतु हमको नो सिर्फ ये 8 चैप्टर पर पूरी तरह से कमांड कर रखना है, जिससे आपको नो बोर्ड में नंबर लाने में बहुत फायदा करेगा। और बोर्ड में फायदा इसलिए करेगा ना कि जैसे आप लोग सोचते रहते हैं ना कि बैठेंगे ना किसी तेज लड़के के साथ तो हमको दिखाने में मतलब सहायता करेगा। तो आप देखने और दिखाने के चक्कर में मत रहिए, आप ऐसे समझिए ना कि हमको सिर्फ 8 चैप्टर पर पूरा कमांड कर रखना है, जिससे यह अधिक नंबर पूछ रहा है आराम से आपको 100 नंबर मतलब मिल जाएगा। तो देखिए इसका हम तो जैसे कि 2023 का डाटा लिए, तो 2023 का हम डाटा लिए ना, तो आप जिसमें जैसे होता है कि फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग, तो अगर हम सेकेंड सीट की बात करें आज फर्स्ट सीटिंग की बात करें तो उसमें भी देखिए उतना ही नंबर का पूछ रहा है। देखिए अभी तो हम आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेकेंड सीटिंग है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीटिंग। तो देखिए फर्स्ट सीटिंग में तो आप समझे कि अगर हम इन 8 चैप्टर ले रहे हैं तो देखिए 78 नंबर का पूछ रहा है, और इन्हीं 8 चैप्टर से सब्जेक्टिव देखिए 64 नंबर का पूछ रहा है। और उसके बाद जो चैप्टर बचा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पर 22 नंबर का पूछ रहा है। इसके में देखिए सब्जेक्टिव इसी वाला जो 7 चैप्टर बचा हुआ है देखिए 36 नंबर का पूछ रहा है। तो हमको सारे चैप्टर पढ़ना है, परंतु हमको इन 8 चैप्टर पर पूरी तरह से कमांड को रखना है। जैसा कि आप लोग हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ने के साथ साथ लोग स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो जो लड़का माने जो लड़का टॉपर बनता है ना, तो इसी स्मार्ट तरीके से बनता है। मतलब कुछ डाटा पर सर्च करता है, देखता है कि कौन चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, उस पर हमको कितना ध्यान देना चाहिए, कितना मतलब समय देना चाहिए और कितना कम देना चाहिए। तो आप सारे चैप्टर को ध्यान में रखिए और देखिए कौन चैप्टर कितना नंबर का पूछ रहा है, उसी आधार पर अपना परिश्रम जारी रखिए। तो देखिए यहाँ पर सेकंड सीटिंग के समझिए होंगे। अब देखिए फर्स्ट सीटिंग में बताते हैं। देखिए फर्स्ट सीटिंग में भी ना इन्हीं 8 चैप्टर से देखिए ऑब्जेक्टिव कितना नंबर पूछ रहे हैं, 80 नंबर का। और उसके बाद ना जो बचा हुआ चैप्टर है, जैसे कि जो बचा हुआ चैप्टर है ना, तो देखिए यहाँ पर इन्हीं जो 7 को चैप्टर बच गया है, तो देखिए 20 नंबर यहाँ पूछ रहा है। अगर देखिए और जो मतलब 8 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव यहाँ से 80 नंबर पूछ रहा है। और इसके बाद ना अब बात करते हैं सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव देखिए इन्हीं 8 चैप्टर से ना यहाँ पर 60 नंबर का पूछ रहा है। अगर हम 80 में से 50 नंबर भी यहाँ पर ला देंगे ना ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर 60 में से सब्जेक्टिव हम 50 नंबर, तो आराम से हम क्या 100 नंबर मिल जाएगा। और देखिए जो बचा हुआ चैप्टर है ना, देखिए यहाँ पर ये जो बच गया चैप्टर 20 नंबर का अंक पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ भी हमको 50 नंबर नहीं पूछेगा। और ये देखिए ये दोनों मिलाकर 40 नंबर का पूछ रहा है सब्जेक्टिव, तो यहाँ पर हमको 50 नंबर नहीं पूछेगा। तो हम इसलिए आपको कह रहे हैं ना कि हमको पढ़ना सब चैप्टर है, परंतु हमको नो इन 8 चैप्टर पर नो पूरी तरह से ध्यान देना है और पूरा कमांड कर रखना है। हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं ना, आप लोग सारे चैप्टर को पढ़िए, परंतु इन डाटा को भी देखिए और अपने सर्च कीजिए, मतलब देखिए कौन चैप्टर कितना नंबर का पूछ रहा है, उसी हिसाब से आपको उस पर मतलब समय देना है, क्योंकि आपको समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, तो आप लोग इतना दूर तो समझे होंगे, तो देख लीजिए आप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी भलाई हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख लीजिए आप चाहे ना तो आपको ऐसे मतलब इसी तरह आपको वीडियो हम लाते भी रहेंगे। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।